गुड इवनिंग। ओके, रीडिंग ऑफ पीवी ग्राफ असाइनमेंट में ये पार्ट है। पेज नंबर 5 पे, अगर पीवी ग्राफ दे रखा है तो आप उस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे? दिस पार्ट इज ऑल अबाउट दिस। तो पहला ग्राफ है, उसने दे रखा है पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप केवल ऐसे ग्राफ खींच देते हैं तो वो पूरी तरह से सही नहीं होता, आपको बताना भी पड़ता है कि ग्राफ किस साइड से किस साइड जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया P1, V1, और ये फाइनल यहाँ पे वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2 और दिस इज द ग्राफ। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया P2, V2। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये ग्राफ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ग्राफ क्या बोल रहा है, हमें क्या चीजें हम इससे निकाल सकते हैं? गैस के पैरामीटर्स के बारे में अदर चीजें जो हमें है वो क्या पता चल रही हैं, हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करता हूँ। आपका अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज द थीटा स्लोप। इस लाइन का स्लोप m कितना हो गया? दिस एंगल थीटा मेड बाय द पॉजिटिव एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो y में क्या हो गया p और m में हो गया आपका हो गया उस लाइन का स्लोप और x में क्या आ जाएगा v। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बोल रहा है वो बोल रहा है p v की पावर -1 इज ए कांस्टेंट k। p v की पावर -1 इज कांस्टेंट k। तो ये एक ग्राफ हो गया। अब हमें पता है कि हमने 3-4 प्रोसेस पढ़ रखे हैं। PV इक्वल टू nRT, इक्वेशन में अगर T कांस्टेंट रख दिया तो आइसोथर्मल हो जाता था, P कांस्टेंट रख दिया तो आइसोबैरिक हो जाता था, V कांस्टेंट रख दिया तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस 3 प्रोसेस गैस के और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। गैस और सारी कई इक्वेशंस को फॉलो करती है, उसमें से ऐसा भी हो सकता है PV की पावर -1 इज ए कांस्टेंट K। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में ये जानकारी हासिल की ग्राफ देख के। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ इस तरह से है, PV ग्राफ दे रखा है वहां पे और पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जा रहा है और इस तरह से जा रहा है। ऑफ कोर्स गैस का एक्सपांशन हो रहा है। दिस इज द V1 एंड दिस इज द V2, दिस इज द V1 एंड दिस इज द V2, और यहाँ पे प्रेशर हो गया P0। तो इस केस में गैस कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया बताओ ध्रुव? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक। इज इट आइसोबारिक? ओके, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब गैस का एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? तो एक्सपांशन या कंप्रेशन में उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखूंगा। इनिशियली उसका वॉल्यूम था V1
और फाइनली उसका वॉल्यूम हो गया V2, तो ऑफ कोर्स ये गैस का एक्सपांशन हो रहा है। सेकेंड ये प्रोसेस दे रखा है पीवी ग्राफ दे रखा है, 0.1 से लेके 0.2 तक जा रहा है ग्राफ इस तरीके से। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और उस केस में इसका प्रेशर P कांस्टेंट है, सॉरी V कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और प्रेशर P इसका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर यही ग्राफ इस तरह से हो जाता तो अभी भी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन उसका प्रेशर P इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर P उसका इंक्रीज कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा पीवी में ही दिया जाए, ग्राफ कैसे भी दिया जा सकता है। ग्राफ कैसे भी दिया जा सकता है। तो सेकेंड ग्राफ है इसका, नेक्स्ट ग्राफ है इसका, पी वी ग्राफ दे रखा है और उन्होंने एक सॉरी वी पी ग्राफ दे रखा है, वी पी नहीं वी टी ग्राफ दे रखा है और उन्होंने दे रखा है दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। तो 0.1 से 0.2 पे जा रहा है गैस, 0.1 से 0.2 पे जा रही है, तो 0.1 पे उसका वॉल्यूम कितना है V1, 0.2 पे उसका वॉल्यूम कितना है V2, 0.2 पे उसका वॉल्यूम कितना है V2। ठीक है, V2 है यहाँ पर। तो आप इस प्रोसेस के बारे में क्या बोल सकते हो? V प्रोपोर्शन टू T हो गया क्या? V प्रोपोर्शन टू T है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो V इक्वल टू एनी कांस्टेंट T। और ऐसा कब होगा? जब प्रेशर P कांस्टेंट हो, प्रेशर P कांस्टेंट हो। तो दिस इज द एक्चुअल आइसोबारिक प्रोसेस, दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। VT ग्राफ अगर इस तरह से दे रखा है तो ग्राफ देख के आप निकाल ले रहे हो कि भाई यहाँ पे V प्रोपोर्शन टू T है तो V इक्वल टू KT के टर्म में लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर PV इक्वल टू NRT से कंपेयर करोगे, PV इक्वल टू NRT से कंपेयर कर रहे हो तो V इक्वल टू कितना हो गया? NR बाई P इंटू T। इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, NR गैस का कांस्टेंट होगा ही होगा, इसका मतलब P भी कांस्टेंट हो गया। जब P कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्लियर? एक बात बहुत क्लियर है, अगर ग्राफ ऊपर नीचे, अगर यहां पे देखो, यहां पे PV इक्वल टू NRT दे रखा है क्या? PV इक्वल टू NRT दे रखा है तो V इक्वल टू NR बाई P इंटू T दे रखा है। मैंने बोला V प्रोपोर्शन टू T, ठीक है। तो ये लाइन जो आती है, अगर ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है वो क्या आ रही है? Y इक्वल टू mx आ रही है, उसमें C 0 है। अगर ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहां से T इस तरह से ग्राफ हो जाता है, तो अब ये आइसोबारिक नहीं रह गया। रीजन क्या है? अगर आइसोबारिक होगा तो वो ओरिजिन से जा रहा होगा, ग्राफ जो है ओरिजिन से जा रहा होगा। ओरिजिन से हम जाएंगे, इसको ले नहीं जाते हैं। उसका रीजन क्या है? ओरिजिन से ना ले जाने का पीछे रीजन क्या है कि अगर आप ओरिजिन से ले जा रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी 0 हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं इस ग्राफ को एक्चुअली में इस पॉइंट से नहीं ले जा रहा हूं, क्लियर? तो ये वाला ग्राफ आइसोबारिक नहीं है। ये क्या हो जाएगा? Y इक्वल टू mx प्लस C आता है एक कांस्टेंट,
ठीक है, तो यहाँ पे सी कांस्टेंट ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है, तो या तो ये टेम्परेचर चेंज होगा टी के टर्म में होगा 270 प्लस टी, ये पॉइंट क्या हो गया, ये टेम्परेचर टी जीरो हो गया, ये टेम्परेचर टी जीरो हो गया, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम उसका V2 है। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो वो श्योरली ओरिजिन से जाता हुआ फील होगा, लेकिन हम ग्राफ को ओरिजिन से नहीं क्रॉस करेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि अगर आप ग्राफ को ओरिजिन से ले जाते हैं तो आप कंसीडर करते हो कि उसका वॉल्यूम जीरो हो गया। ठीक है, उसका वॉल्यूम जीरो हो गया, और अगर एक कंटेनर में गैस है तो उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। क्लियर, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके ओके ओके, अगर पीवी ग्राफ इस तरह से दे रखा है, पीवी ग्राफ इस तरह से दे रखा है, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2। ठीक है, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया। ठीक है, तो बेटा इसमें ज्योमेट्री जो हमने पढ़ा था ना, सर्किल, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब पढ़ा था ना, उसमें एक इक्वेशन आई थी x y इज ए कांस्टेंट c। ठीक है, तो मैंने कहा था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम v हो गया और इसका प्रेशर p हो गया, एंड दैट इज कांस्टेंट c। अगर ये ग्राफ इसको फॉलो कर रहा है, अगर ये ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और इसका मतलब एन आर टी कांस्टेंट हो गया। एन आर तो गैस का कांस्टेंट है, इसका मतलब टी कांस्टेंट हो गया, तो ये आइसोथर्मल ग्राफ है। दिस इज द आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है, तो अगर ग्राफ का डायरेक्शन उसने इस तरह से दे रखा है, इधर दे रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, V1 से V2 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ का डायरेक्शन उसने इस तरह से दे रखा है, तो इसका मतलब वो कंप्रेशन का केस है, उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राफ में वो एरो किस साइड लगा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में वो एरो नहीं लगाते, तो टेक्निकली वो क्वेश्चन गलत है, उन्होंने इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपसे छुपा ली है। ठीक है, आइसोथर्मल ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, अगर ये एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट की, यानी P इंटू वी इज ए कांस्टेंट C को फॉलो कर रहा है ग्राफ, तो वो आइसोथर्मल है। ओके, पीटी ग्राफ आइसोथर्मल में कितना हो जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ क्या हो जाएगा आइसोथर्मल में, ये हो गया। ओके, अगर ये इस साइड जा रहा है तो कौन सा केस आ जाएगा, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो ये कांस्टेंट C हो गया। तो अगर यहां से ये प्रेशर P1 से प्रेशर P2 तक जा रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर ग्राफ ऑफ कोर्स ऊपर जा रहा है, लेकिन दैट इज द केस ऑफ कंप्रेशन। देखो P इंक्रीज कर रहा है ना, अब ये कांस्टेंट है पूरा, तो इसका मतलब V डिक्रीज कर रहा होगा, इसका मतलब V डिक्रीज कर रहा होगा। अगर P इंक्रीज कर रहा है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब P इंक्रीज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम V डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में ये कंप्रेशन का केस है, दैट इज द केस ऑफ कंप्रेशन। ओके, VT ग्राफ खींचते हैं, वॉल्यूम टाइम ग्राफ। अब इसी ग्राफ को देखिए, इसका वॉल्यूम टाइम ग्राफ खींचते हैं, तो वॉल्यूम टाइम कह रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो लाइन वर्टिकल होगी। ठीक है, अब यहां पे प्रेशर पे इंक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग VT जो ग्राफ आएगा उसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। दिस इज द VT ग्राफ, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना। क्लियर है, इतना क्लियर है, बोलो बच्चों, क्लियर है इतना। ओके,
आइसोबारिक, आइसोबारिक ग्राफ, आइसोबारिक में क्या हुआ, P कांस्टेंट हो गया क्या, तो PV ग्राफ इस तरह से आएगा, PV में इस तरह से आएगा ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब अगर ये इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब उस वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे उसका एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर इस तरह से आया तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम V2 से V1 आ रहा है तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द VT ग्राफ, अब इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देख के आपको वॉल्यूम टाइम ग्राफ खींचना है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, सॉरी टाइम ग्राफ है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। अब मुझे पता है कि P कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू nRT लोगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा nR बाई P एंड दैट इज अ T। अब ये कांस्टेंट हो गया तो V इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू T। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रहा है तो ऑफ कोर्स V कांस्टेंट K इक्वल टू T हो गया, तो ग्राफ इस तरह से होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब वॉल्यूम इनिशियली V1 था तो यहाँ पे V1 आ गया, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V2 हो गया, तो इसका मतलब ग्राफ इस तरह से एक्सपेंशन कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम V कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हुआ, जब आइसोकोरिक कौन से प्रोसेस हुए जिनमें वॉल्यूम V कांस्टेंट होगा, तो पीटी ग्राफ इसमें कैसा हो जाएगा, पहले पीटी नहीं पहले पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम V कांस्टेंट हुआ तो इस तरीके से आया उस केस में, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो अभी यहां पे अगेन आ जाइए PV इक्वल टू nRT। तो आप टेम्परेचर के बारे में क्या कह सकते हो, वॉल्यूम V कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा क्या, देखिए क्या है, वॉल्यूम V तो कांस्टेंट है गया तो P इक्वल टू कितना हो गया nR बाई V इंटू T। अब अगर वॉल्यूम V कांस्टेंट है तो nR बाई V इंटू T, nR बाई V इंटू T, तो nR बाई V वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया। तो अगर P डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। अभी इसी ग्राफ के लिए हम PT ग्राफ ड्रॉ करेंगे, PT ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है P इक्वल टू कितना हो गया nR बाई V इंटू T हो गया, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू nR बाई V इंटू T हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया कांस्टेंट K। तो उस केस में ग्राफ y इक्वल टू mx को फॉलो करेगा, दिस इज द y इक्वल टू mx, ठीक है, दिस इज द y इक्वल टू mx, ओके। तो दिस इज द P2, दिस इज द P2 एंड दिस इज द P1 और उसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द T2 एंड दिस इज द T1 और ग्राफ इस तरह जा रहा है, P2 से P1 जा रहा होगा ना, P2 से P1 ग्राफ जा रहा है, तो ये हो गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, क्लियर है सबको इतना? ओके 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 ओके, इस ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, इस ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन कैसा बनता है, कभी आपको पीवी ग्राफ दे देगा और कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ दे देगा और उसमें आपसे वो पूछेगा व्हाट इज द पीटी ग्राफ, व्हाट इज द पीवी ग्राफ, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हम करेंगे उस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 1, find out the value of coordinate of the point ABC in terms of pressure, volume and temperature and draw curve। तो उसने क्या दे रखा है, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है,
प्रेशर इस पॉइंट से था, दैट इज द पी नॉट, एंड वॉल्यूम क्या यहां पे था, वी नॉट, एंड प्रेशर यहां पे कितना चला गया, ट्वाइस पी नॉट, एंड वॉल्यूम उसका वी नॉट ही रहा, और फिर इस साइड से ट्वाइस पी नॉट से ग्राफ इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से आया, दैट इज द पॉइंट ट्वाइस पी नॉट, एंड द वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज द ट्वाइस वी नॉट। ठीक है, ग्राफ क्या है, ग्राफ है ये पार्ट, ये पार्ट है ग्राफ, ये पार्ट है ग्राफ, ठीक है। सो ड्रॉ द पी ग्राफ, पीटी ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना है, एंड वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द टू ग्राफ्स, पीटी एंड वी टी ग्राफ। चलिए ड्रॉ कीजिए, बताइए। ये पॉइंट 1 हो गया, दिस इज द पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 3। आप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं ड्रॉ करूंगा और देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता। ओके ध्रुव, वेल डन। मैं ड्रॉ करूंगा, इसके बाद फिर तुम बताना क्या है सही। आपको दिस इज आइसोगोरिक ग्राफ, आइसोगोरिक करो, वॉल्यूम फिक्स है ना, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे आइसोकोरिक, यहाँ पे गैस के पैरामीटर्स क्या है, पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर टी नॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, ट्वाइस पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, एंड मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर टी प्राइम हो गया। तो व्हाट इज द टी प्राइम, तो ऑफ कोर्स मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी ग्राफ का यूज करूंगा, ठीक है। v कांस्टेंट है यहाँ पे, तो p बाई टी इक्वल टू कितना हो गया, एन आर बाई वी हो गया। ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, p1 बाई t1 इक्वल टू व्हाट, p2 बाई t2, ठीक है। तो p1 इज व्हाट, p नॉट, और टेम्परेचर p नॉट पे क्या था, टेम्परेचर t नॉट था, और p2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस p नॉट,
और T2 हो गया T नॉट, तो T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू 2 टाइम्स T नॉट। यहां पे जो टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज द ट्वाइस T नॉट, ट्वाइस T नॉट, ठीक है। तो मुझे PT ग्राफ ड्रॉ करना है, PT ड्रॉ करना है। तो यहां पर जब प्रेशर था P नॉट तो टेम्परेचर कितना था, T नॉट था, ठीक है। टेम्परेचर T नॉट था, ओके। अभी प्रेशर कितना हो जाएगा, ट्वाइस T नॉट, ट्वाइस P नॉट हो जाएगा। उस केस में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, ट्वाइस T नॉट, ठीक है, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है कि P प्रोपोर्शन टू T होगा, यानी PV में जो लाइन आएगी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब प्रेशर P इंक्रीज हो रहा था और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है। दूसरा दूसरा ग्राफ है ट्वाइस P नॉट और 2 से 3 वाला। तो अब 2 से 3 वाला ग्राफ खींचना है, तो वहां पे कितना है, वहां पे उसका जो प्रेशर P नॉट है वो मेंटेन रहा। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, प्रेशर P नॉट जब मेंटेन रहा तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो अगेन पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर P कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, V इक्वल टू कितना हो गया, एन आर बाई पी इंटू टी, ठीक है। तो V बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर बाई पी, दैट इज द कांस्टेंट के, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम कितना था, यहां पे वॉल्यूम था V नॉट, V नॉट, और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था आपका ट्वाइस T नॉट। अब यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना हो गया, 3 पॉइंट पे 3 सॉरी ट्वाइस V नॉट, टेम्परेचर हो गया T प्राइम, ठीक है। तो V नॉट से V नॉट कट गया, तो T प्राइम इक्वल टू हो गया 4 T नॉट। तो इस पॉइंट पे प्रेशर P कांस्टेंट रहा और टेम्परेचर हो गया 4 T नॉट, दैट इज द 4 T नॉट। तो दिस इज द पॉइंट 3, तो दैट इज द PT ग्राफ, दैट इज द PT ग्राफ, ओके, बहुत ही अच्छा, दैट इज द PT ग्राफ। दैट इज द PT ग्राफ। अब मेरे को VT ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। अभी क्या पूछा है उसने, VT ग्राफ पूछा आपसे, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे टेम्परेचर कितना आया था, 4 T नॉट आया था ना, तो आपको VT ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट था, और उस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना रहा, फाइनल वॉल्यूम उसका रहा वी नॉट ही रहा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर उसका टी नॉट हो गया, ट्वाइस टी नॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, और टेम्परेचर कितना हो गया, ट्वाइस टी नॉट। दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 2। ठीक है, अब वॉल्यूम वी नॉट से ट्वाइस वी नॉट गया, और टेम्परेचर ट्वाइस टी नॉट से 4 टी नॉट गया। प्रेशर पी कांस्टेंट था, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी ग्राफ का यूज हम फिर से करेंगे। अभी यहां पे प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया तो वी इक्वल टू कितना हो गया, एन आर बाई पी। आइसोबारिक प्रोसेस हुआ टी, तो आइसोबारिक में वीटी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा ग्राफ। एक्चुअली में ग्राफ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना v इक्वल टू एन आर टी, तो ये ग्राफ जो अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो वो ओरिजिन से जाना चाहिए ना, ओरिजिन से जाना चाहिए। तो एक्चुअली में ये ग्राफ एकदम सही नहीं है, इसको थोड़ा उठा के बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट 2 से पॉइंट 3 वाली लाइन स्ट्रेट लाइन होगी चाहिए, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 वाली लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और पीछे इस पॉइंट से आती हुई जाने फील होनी चाहिए। ठीक है, और फिर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 वाली लाइन इस तरह से होगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ। 1 से 2 गया आइसोकोरिक, और 2 से 3 आइसोबारिक, तो वो लाइन पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो आपको ओरिजिन से जाती हुई फील होगी, ओरिजिन से जाती हुई फील होगी। हुआ क्या, सेम ग्राफ तो नहीं आया बेटा, रिवर्स आया ना, सेम ग्राफ नहीं आया, सेम ग्राफ नहीं आया, सेम ग्राफ नहीं आया। कहां सेम ग्राफ आ रहा है, पहला वाला ग्राफ कैसे आया था, पहला वाला ग्राफ आया था, पहला वाला ग्राफ आया था ऐसे एंड ऐसे, ये वाला ऐसे एंड ऐसे आ रहा है। तो ये सेम ग्राफ थोड़ा ना है, कहां सेम है, एक तरह से ये एक तरह से मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज बन रही है ना वो। अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा ओके, यानी तुम्हारा आंसर सेम है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा, यानी आपका आंसर सही आया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई। Find out the value of coordinate at point A, B, C in terms of pressure, volume and temperature, temperature and draw curve. Okay, PV ग्राफ दे रखा है एक आपको, PV ग्राफ दे रखा है आपको। पहला ये गया, A से लेके B तक गया, B से लेके C तक गया। ठीक है, तो दिस इज द P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, दिस इज द ट्वाइस V नॉट। ठीक है, एंड दिस इज द ट्वाइस P नॉट। ओके, दिस इज द ग्राफ। पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी गया। ठीक है,
You have to find the PT graph and VT ग्राफ. पहले जैसा है PT ग्राफ एंड VT ग्राफ. तुम्हें दो ग्राफ ड्रॉ करना है. चलिए ड्रॉ कीजिए, बताइए क्या आंसर आया. ओके, बहुत अच्छा ध्रुव. ड्रॉ करता हूं मैं पीटी ग्राफ. ए से बी आपका आइसोबारिक प्रोसेस है और बी से सी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है. वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, तो पीटी ग्राफ मुझे निकालना है. ए से बी में आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन आएगा. ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ए पे प्रेशर क्या है? पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, टेम्परेचर है टी नॉट. तो यहां पे कितना हो जाएगा? अब ये क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है तो V बाई टी इज ए कांस्टेंट के. ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? V नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू व्हाट? V ट्वाइस V नॉट बाई टी प्राइम. तो व्हाट इज द टी प्राइम? टी प्राइम इक्वल टू ट्वाइस टी नॉट. तो यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ट्वाइस टी नॉट. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ट्वाइस V नॉट. प्रेशर कितना है? P नॉट. ठीक है, इस पॉइंट से B से C लेके आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट बाई ट्वाइस टी नॉट इक्वल टू ट्वाइस P नॉट बाई टी प्राइम. तो टी प्राइम इक्वल टू कितना हो गया? 4 टी नॉट. तो ये यहाँ पे प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 4 टी नॉट. और वॉल्यूम कितना हो गया? ट्वाइस V नॉट. एंड प्रेशर कितना हो गया? ट्वाइस P नॉट. वैल्यूज तो आ गई. ठीक है, ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ. प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. तो दिस इज द ग्राफ. ठीक है, बी से सी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ. ये आइसोबारिक हुआ, सॉरी ये आइसोबारिक हुआ, ये आइसोकोरिक हुआ. तो उस केस में वॉल्यूम, प्रेशर P और टेम्परेचर T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगा. ये इस तरीके से. ये स्ट्रेट लाइन कहां से जाती हुई फील होगी? ओरिजिन से. क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज द VT ग्राफ? VT ग्राफ मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं. VT वॉल्यूम टाइम ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. तो दिस इज द आइसोबारिक. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो आइसोबारिक में किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा ना ग्राफ. ओके, और उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ. आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या से हो गया लाइन? इस तरह से हो गया. किस किस का सेम आया? किसका सेम आया? सेम आया क्या? ध्रुव, सैजल, विनीत, रतिक. ओके, बहुत बढ़िया बेटा.
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट at point A, B, C in terms of pressure, volume and temperature and draw curve। तो आपको उसने पीवी ग्राफ दे रखा है, यहां पर पीवी ग्राफ दे रखा है। This is a point A, this is a point B and this is a point C। ठीक है, यहां पर उसने दे रखा है प्रेशर दे रखा है P नॉट और वॉल्यूम दे रखा है V नॉट। ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर दे रखा है ट्वाइस P नॉट। बेटा वहां पे असाइनमेंट में वो पॉइंट गलत, वहां पे ट्वाइस V नॉट लिखा है, नहीं वो P वाली लाइन है, तो वहां पे प्रेशर ट्वाइस P नॉट है। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम है V नॉट, ट्वाइस V नॉट। ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ पे, तो गैस के पैरामीटर्स यहाँ पे क्या है, गैस के पैरामीटर्स है P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, टेम्परेचर है T नॉट। तो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द T, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द T, क्योंकि P और V तो पता है इस पॉइंट पे, B पे आपको P और V तो पता है ना, ट्वाइस P नॉट एंड V नॉट। तो आपको टेम्परेचर T बताना है। इस पॉइंट पे आपको बताना है ट्वाइस नहीं सिंपली P नॉट एंड ट्वाइस V नॉट, और आपको टेम्परेचर T C बताना है, यहाँ पे T B बताना है। देखो क्वेश्चन में उसने आपको ये कर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ द PT ग्राफ एंड VT ग्राफ, PT ग्राफ एंड VT ग्राफ, आपको ये दोनों ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ BC जो है ना, वो थोड़ा तकलीफ दे सकता है आपको, वो उसको समझने के लिए आपको एक ही पॉइंट पे काम करना है और उस ग्राफ के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वो ग्राफ, कर्व वाला जो ग्राफ है वो एक्चुअली में क्या है। BC के बारे में पता चल रहा, ठीक है, ऑफ कोर्स वो साफ साफ देखने पे ही पता चल रहा है कि दैट इज अ आइसोथर्मल ग्राफ, लेकिन मुझे रीजन चाहिए कि आपने उसे कैसे पता किया कि वो आइसोथर्मल है।
बीसी ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि दैट इज द आइसोथर्मल ग्राफ, लेकिन आपको उसको बताना है, रीजन बताना है कि व्हाई द ग्राफ इज आइसोथर्मल। आप मुझे वॉइस में भी रिप्लाई कर सकते हो, अनम्यूट करके खुद को। सर टेम्परेचर सेम है। ओके, कैसे पता चला कि टेम्परेचर सेम है? पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। कौन है ये? हाँ ध्रुव, बहुत बढ़िया ध्रुव यार, मजा आ गया। बी पर देखो, बी पे अगर हमने देखा तो मैं मान रहा हूं कि ये गैस जो है ना, एन मोल गैस है, अंडरगोज द प्रोसेस। तो कुछ पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आपने लगा दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो कितना हो गया? ट्वाइस पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी वन। टी बी बोल देता हूं मैं, टी बी बोल देता हूं। इस पॉइंट पे लगाया तो कितना हो गया? पी नॉट इंटू ट्वाइस वी नॉट इक्वल टू एन आर टी सी। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब एन आर टी बी इक्वल टू एन आर टी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया? टी बी इक्वल टू टी सी। ठीक है, इस पॉइंट पे सी और इस पॉइंट पे टेम्परेचर टी सी और इस पॉइंट पे टेम्परेचर टी बी सेम है, तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सी सेम रहेगा। इसका मतलब ये आइसोथर्मल ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो टेम्परेचर यहां पर आएगा टीबी, वही टीसी आ जाएगा। तो अभी टी बी क्या आएगा, उसके लिए मुझे ए बी प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू, मैंने क्या किया? मैंने पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट का मतलब क्या किया? एन आर हो गया ना, ये मैंने एन आर को ही कंजर्व कर दिया। ठीक है, और वहां पे हो गया ट्वाइस पी नॉट, वॉल्यूम कितना हो गया? वी नॉट बाई टी बी। ठीक है, तो ये पी नॉट ये कट गया, तो टी बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी नॉट। टी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट। तो इस प्लेस पे जहां पे प्रेशर टेम्परेचर कितना हो गया? ट्वाइस टी नॉट। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर हो गया ट्वाइस टी नॉट। ठीक है, मुझे पीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे गैस के पैरामीटर्स पॉइंट पे पता चल गया, गैस के बारे में पता चल गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा उधर जगह चाहिए मुझे। तो ये हो गया पी नॉट ट्वाइस वी नॉट इंटू ट्वाइस टी नॉट।
अरे बोर्ड दिखा क्या? बैटरी खत्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। कैमकॉर्डर की बैटरी खत्म हो गई थी। बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है? ओके ओके ओके। तो दिस इज द पीटी ग्राफ। क्लियर? व्हाट इज द वीटी ग्राफ? वॉल्यूम टाइम ग्राफ। वॉल्यूम कांस्टेंट है ए से लेके, नहीं नहीं वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से लेके बी तक जा रहा है और टेम्परेचर उसमें ट्वाइस टी नॉट गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है वी नॉट का, वी नॉट का वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर ट्वाइस टी नॉट गया, तो टी नॉट से ट्वाइस टी नॉट। ठीक है, फिर वो आइसोथर्मल प्रोसेस में गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हुआ, उसका प्रेशर इंक्रीज किया, सॉरी उसका प्रेशर यहाँ पे ट्वाइस पी नॉट था और पी नॉट हो गया, तो पहले वॉल्यूम था वी नॉट और फिर चला गया ट्वाइस टी नॉट, तो अभी कितना हो जाएगा, ट्वाइस वी नॉट और टेम्परेचर टी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल ग्राफ में ये वर्टिकल लाइन है इस तरीके से। ठीक है, फिर बी से सी में क्या हो रहा है, वो बी से सी ग्राफ में क्या आ रहा है, बी से सी ग्राफ में आ रहा है आपका, सॉरी बी से सी ग्राफ में तो वो आ गया, ये ए आया, ये बी आया एंड बी से सी तक यहां पर आ गया। अब सी से ए पे रिटर्न आ रहा है ग्राफ एंड दैट इज द आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की तरफ से जाता हो, इसे इस ओरिजिन से ज्यादा दिखेगा ना, तो दिस इज द टी नॉट, दिस इज द टी नॉट। ठीक है, तो ग्राफ यहां से इस साइड आ गया, ए से बी तक गया ये, बी से सी तक गया ये, सी से ए तक गया ये। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है इतना? ओके ओके ओके, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मैंने सेंड कर दिया था क्या? इसका पीडीएफ आपको मिल गया है क्या? हीट 2 नहीं, ओके ठीक है, मैं सेंड कर दे रहा हूं अभी। ठीक है, उसको सेंड कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है आपका, 4 से लेके 5 6 7 8 9 4 से लेके 9 तक सॉल्व एग्जाम्पल आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद अपन इसको करेंगे। क्लियर है आज का? क्लियर है आज की क्लास? चलिए, कल केमिस्ट्री है आपका। ओके ओके, मिलते हैं कल, बाय।